ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सैलरी में इजाफे का इंतजार कर रहे देश भर के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। वेतन आयोग की कोलकाता और भुवनेश्वर में बैठक खत्म हो चुकी है और अब वेतन आयोग दूसरे चरण की तैयारियों में लगा है और इस बीच कर्मचारी यूनियन और वेतन आयोग के बीच एक बड़ी बहस ने जन्म ले लिया है। दरअसल ये बहस सरकार के गजट नोटिफिकेशन को लेकर शुरू हुई है, जहां सरकार लगातार एनपीएस और यूपीएस के रिव्यू पर जोर दे रही है। वहीं कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस की बहाली की मांग उठा रहे हैं। आइए जानते हैं कि दोनों पक्षों के बीच में इतनी रस्साकशी क्यों हो रही है। 3 नवंबर 2025 को जारी हुए सरकार के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 2 मुख्य बातें शामिल की गई थी। पहली, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे यूपीएस भी शामिल है, के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी यानी DCRG की समीक्षा करना और उस पर अपनी सिफारिशें देना। और दूसरी, उन कर्मचारियों और पेंशनर्स की ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा करना जो एनपीएस के दायरे में नहीं आते। इसके साथ ही बिना अंशदान वाली यानी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजनाओं के सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का भी ध्यान रखना। कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स ग्रुप की मांग है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों को पूरी तरह बंद किया जाए और 1972 के पेंशन नियमों, जो अब 2021 नियम के तहत पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को वापस लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कर्मचारी संगठन ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि कर्मचारी का हक है। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी पर एनपीएस थोपना न्याय संगत नहीं है। कर्मचारी संगठन ने आंकड़े देते हुए बताया कि अप्रैल 2025 में यूपीएस लागू होने के बावजूद लगभग 26 लाख एनपीएस सब्सक्राइबर में से केवल 1,22,000 यानी कि 4.5% कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना, जो दिखाता ये है कि कर्मचारियों को ये स्कीम खास पसंद नहीं आ रही है। पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग है कि अगर ओपीएस पूरी तरह लागू नहीं होता है तो कम से कम न्यूनतम पेंशन की गारंटी, सरकार का अधिक अंशदान और निश्चित आय का मजबूत प्रावधान किया जाए। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी RSCWS समेत कई रिटायर कर्मचारियों के संगठनों का यह मानना है कि बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा के लिए तय और गारंटीकृत पेंशन बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि 2004 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को ही फिर से बहाल किया जाना चाहिए। सरकार को पेंशन में न्यूनतम गारंटी, सही फंड मैनेजमेंट और पर्याप्त सरकारी योगदान सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भविष्य में पेंशन सुरक्षित रहे। मालूम हो कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और आयोग ने सरकार से 17 महीने का समय मांगा था। अगस्त तक आयोग लगभग 9 महीने यानी कि आधा समय पूरा कर चुका है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पहले चरण की बैठकों के बाद अब आयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है।